brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मानिए सब नरेश जी को ही वोट देगा, ये हमारा तो बस। इनकी बात से सहमत है? सहमत नहीं, लेकिन जैसे एक युवा बोले कि बटा हुआ पहली बार है। वोट दे रहा हूँ। अच्छा, पहली बार वोट दे रहे 40 हैं। साल की उम्र में इसने कभी वोट नहीं दिया। हाँ। पहली बार नरेश जी भाई साहब को वोट देगा ये, किसी भी पार्टी वजह का। क्या है, क्यों वोट मेरे नहीं दोनों पार्टी से नफरत है, दिया? अच्छा, दोनों पार्टियों से दोनों से तो आपने वोट ही नहीं दिया? नहीं दिया अभी तक। तो आप पहली बार नरेश मीणा को वोट करेंगे? पहली बार। पहली बार वोट करेंगे आप? नहीं, हाँ विधानसभा में पहली बार हूँ। लोकसभा में मैं लोकसभा में किसे किया था? लोकसभा में तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया। हाँ, तो बीजेपी को किया था। तो हाँ। अब क्या इस बार भी आपका वोट बीजेपी को जाएगा, कह सकते हैं? हाँ कह सकते हो, बीजेपी को दे सकता हूँ मैं वोट। आप बीजेपी को दे सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवराज नागर। किसे वोट करेंगे आप? नरेश मीणा को। नरेश मीणा को, क्यों? घर हमारा मूड चेंज हो रहा है इस बार। अच्छा, मूड चेंज हो रहा है इस बार। ये मूड कैसे चेंज हुआ? माहौल के हिसाब से दरकिनार किया गया समाज को? माहौल के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, माहौल के हिसाब से हो रहा है। जी, आपका क्या नाम हुआ? पीयूष नागर। किसे वोट करेंगे पीयूष? नरेश मीणा को। क्यों? वो उसमें लड़ने की क्षमता है, वो हर आदमी को जागरूक करने की क्षमता है उसमें, इसलिए। लेकिन कई लोग बड़े आरोप लगाते हैं कि भाषा शैली ठीक नहीं है, गुस्सा बहुत करते हैं पब्लिकली। एक नेता को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, वो करना नहीं चाहिए, पर आदमी उकसाएंगे तो करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जसवंत नागर मैडम। आप किसे वोट करेंगे? प्रमोद भाई को। प्रमोद भाया को, क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस की विचारधारा से बने हुए लोग हैं, हमारे अंदर कांग्रेस का रग रग में दौड़ रही है। अच्छा, रग रग में कांग्रेस दौड़ रही है। कितनी दौड़ रही है? बहुत ज्यादा। अंता में चुनाव अब बेहद नजदीक है। प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के गणित लगा लिए हैं, लेकिन समाज का कितना साथ किसको मिल रहा है, ये जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दुआरी गांव में है और ये गांव धाकड़ बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। आज धाकड़ समाज के लोगों से ही पूछते हैं कि उनका साथ किसको है, क्योंकि ये समाज जो है परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट देता है। लेकिन क्या इस बार इनकी सोच बदली है? क्या इनका वोट बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस या नरेश मीणा को जाएगा? चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामस्वरूप जी। किसे वोट करेंगे? कर देंगे। किसे करेंगे तो? अच्छा, चलिए पहले किसको करते आए ये बताइए आप। बीजेपी को। बीजेपी को करते आए, लेकिन जिस तरीके से ये समाज भी चाह रहा था कि कोई इनके समाज को भी टिकट दे दे और लोग चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। मांगते हैं तो कोई भी नहीं दे। अच्छा, कोई भी नहीं देगा। लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा इस समाज को नेग्लेक्ट फील करवाया गया है? देखो, धाकड़ समाज के तो खा भी पूछ कोई ना, जबकि 29,000 करीबन वोट से फिर भी धाकड़ समाज की कोई वैल्यू कोई नहीं है। बड़ा बड़ा आदमी की वैल्यू जो। आपके समाज के युवा नरेश मीणा के साथ काफी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ना, तो ऐसे में आपको लगता है कि नरेश मीणा अगर यहाँ विधायक बन जाते हैं तो कम से कम समाज की पूछ हो पाएगी या यहाँ का विकास हो पाएगा? हाँ, लड़बड़ आदमी से। अच्छा, लड़ने वाले आदमी है तो मतलब आपको पसंद है कि जिस तरीके से वो बोलते हैं या जिस तरीके से काम करते हैं? हाँ, पसंद तो है ना। युवा कहते हैं सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, युवा को सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तो आ जाए जो कोटा से। अच्छा, पर वोट तो यहाँ पे ही है ना? वोट तो यही है। तो आप किसे वोट करेंगे? वोट तो गुप्त दान से। नहीं, बिल्कुल गुप्त दान है। बीजेपी को करते हैं, लेकिन इस बार क्या आपकी सोच बदली है थोड़ी सी, क्योंकि समाज को कुछ ज्यादा दिया नहीं है? देखो, सोच तो बदला ही। अच्छा, सोच बदली है। तो इस बार जहाँ युवा जाएंगे वहीं आप जाएंगे? युवा तो देखिए, इशारों ने कह दिया है बुढ़ा जी। तो इशारों में अपनी बात कह दी है इन्होंने, तो क्योंकि कहा है कि वोट तो गुप्त होता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नरेश मीणा के साथ जा सकते हैं। आपका क्या नाम है? पवन। किसे वोट करेंगे? हाँ, ये तो अब बताएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन पता चल जाएगा कि किसको वोट देंगे हम। नहीं, लेकिन तीनों प्रत्याशी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है कि सबसे अच्छा कौन है आपकी नजर में? हाँ भाई, माहौल के हिसाब से तो नरेश मीणा का दिख रहा है माहौल। और अगर जो युवा है
उनका जो मतलब वोट है, अगर नरेश मीणा वो चला जाता है तो नरेश मीणा जीत जाएगा। नरेश मीणा जीत जाएंगे, लेकिन लोग ये कोशिश करते हैं जो जीत रहा है हम उसके साथ ही हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, माहौल के हिसाब से भी दे देते हैं वोट कई लोग, लेकिन उनका जो मेन मुद्दा यहाँ पे चल रहा है वो जातिवाद के हिसाब से चल रहा है। जो माली समाज है, वो माली जो मोरपाल सुमन है उनको दे रहे हैं वोट, और जो मीणा समाज है वो नरेश मीणा के साथ है। तो ये जातिवाद का भी थोड़ा ये इफेक्ट हो सकता है मतलब। लेकिन धाकड़ समाज किसके साथ है अगर मैं ये कहूँ तो? धाकड़ समाज तो बटा हुआ है। कितना बटा हुआ है? बहुत ज्यादा बटा हुआ है, देख सकते हो आप। जो अभी यहाँ पे जो बोल रहे थे वो भी धाकड़ समाज से, मैं भी धाकड़ समाज से। वो अलग राजनीति से मतलब दूसरे और कैंडिडेट को वोट देते हैं, मैं अलग कैंडिडेट को वोट देता हूँ। पहली बार वोट करेंगे आप? नहीं। हाँ, विधानसभा में पहली बार हूँ। लोकसभा में मैं लोकसभा में किसे किया था? लोकसभा में तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। हाँ, तो बीजेपी को किया था। तो अब क्या इस बार भी आपका वोट बीजेपी को जाएगा, कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हो, बीजेपी को दे सकता हूँ मैं वोट। आप बीजेपी को दे सकते हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? किसे वोट करेंगे? नरेश मीणा। नरेश मीणा, क्यों? दोनों पार्टियां देख ली, कांग्रेस बीजेपी, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। आपको लगता है नरेश मीणा परिवर्तन कर देंगे? परिवर्तन करेगा ना। कैसे? किसान को खाद नहीं मिल रहा टाइम पे, और खुद जरूरत है, जैसे कर्मचारी है सुनते नहीं है, तो वो करेगा। देख रहे हैं मौका देके। ठीक है, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवराज नागर। किसे वोट करेंगे आप? नरेश मीणा को। नरेश मीणा को, क्यों? हमारा मूड चेंज हो रहा है इस बार। अच्छा, मूड चेंज हो रहा है इस बार। ये मूड कैसे चेंज हुआ? माहौल के साथ दरकिनार किया गया समाज को? माहौल के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, माहौल के हिसाब से हो रहा है, लेकिन कई बार जिनका माहौल होता है सच्चाई क्या वही होती है? होती है ना, किसी नहीं होती। नहीं, कई बार क्योंकि अब ऐसा बहुत आरोप लग रहे हैं कि नरेश मीणा के जो लोग हैं वो बाहर के हैं, लग रहे हो तो। और ये जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं होएगी ना, युवा हम बताएंगे। युवा अच्छा, आप बताएंगे? हम बताएंगे। चलिए, तो आपका क्या नाम हुआ? नरेश जी मीणा। आपका नाम क्या हुआ? किशन चंद। किशन जी सीधे कह रहे हैं नरेश मीणा को वोट करेंगे, वजह क्या है? वजह ये है मैडम कि यहाँ किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है, बस उसी चक्कर में नरेश जी को वोट दे रहे हैं। वो किसानों के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, वो किसानों के लिए बोल रहे हैं। चलिए, समाज कोई भी, सब समाज कोई भी जो भी किसान है वो सब नरेश जी को ही वोट देगा। ये हमारा तो बस। इनकी बात से सहमत है? सहमत नहीं, लेकिन जैसे एक युवा बोले कि बटा हुआ है। वोट दे रहा हूँ। अच्छा, पहली बार वोट दे रहे हैं? 40 साल की उम्र में इसने कभी वोट नहीं दिया। पहली बार नरेश जी भाई साहब को वोट देगा। ये किसी भी पार्टी का। वजह क्या है, क्यों वोट? मेरे दोनों पार्टी से नफरत है। अच्छा, दोनों पार्टियों से? दोनों से। तो आपने वोट ही नहीं दिया अभी तक। तो आप पहली बार नरेश मीणा को वोट करेंगे? पहली बार। बड़े आरोप लगते हैं, भाषा शैली ठीक नहीं है, और जिस तरीके से वो गुस्सा करते हैं, कई लोगों को उनकी ये चीज पसंद नहीं आती है। ये चीज तो क्या है, जैसे कोई उन पे दबाव बनाएगा तो बोलेंगे ऐसे ही। बिना दबाव के तो कोई बोलता भी नहीं है। गुस्साएंगे तो वो तो उसकेंगे जी। ऐसे तो शांत, इसीलिए हमने बात की है उनसे। वहाँ जाके बात की है कार्यालय पे। अच्छा, 1 घंटे तक बात करके आए हम। अच्छा, तो आपको पसंद आए? पसंद आए, बिल्कुल। नरेश मीणा इन्हें पसंद आए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? देवेंद्र नागर। किसे वोट करेंगे देवेंद्र जी इस बार? अभी तो माहौल तो नरेश जी का ही चल रहा है। आप क्या देखकर वोट करते हैं? माहौल देखकर वोट करते हैं? नहीं, एक तो वो युवा है। पार्टी देखकर वोट करते हैं? नहीं, युवा है, बढ़िया काम करवाते हैं। अच्छा, हाँ। पिछली बार क्या बीजेपी को वोट किया था? हाँ, पिछली बार बीजेपी को वोट किया था। इस बार ये मूड बदल रहा है? हाँ। तो कितना बदल रहा है? क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा कि आधा आधा है, बुजुर्ग जो है वो बीजेपी की साइड है, लेकिन युवा जो है वो नरेश मीणा की साइड है। क्या युवा तो देखो, युवाओं की सोच तो है कि इस बार नरेश जी को, क्योंकि वो भी एक किसान है, तो इसलिए इस वजह से भी वो किसान के बेटे हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? पीयूष नागर। किसे वोट करेंगे पीयूष? नरेश मीणा को। क्यों? वो उसमें लड़ने की क्षमता है, वो हर आदमी को जागरूक करने की क्षमता है उसमें, इसलिए। लेकिन कई लोग बड़े आरोप लगाते हैं कि भाषा शैली ठीक नहीं है, गुस्सा बहुत करते हैं पब्लिकली। एक नेता को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, वो करना नहीं चाहिए, पर आदमी उकसाएंगे तो करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब उनका ये व्यवहार ठीक है? नहीं, लगता तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो है भी सही, पर उनका व्यवहार भी इसके हिसाब से ही है। अभी आदमी है, वो उकसाएंगे तो करेंगे। अभी गांव में लड़ाई है, दोनों भाइयों को उकसाते हैं, दोनों भाई लड़ते हैं, ऐसे होता है।
अच्छा, ऐसा ही होता है, दोनों भाइयों को उकसाते हैं तो ऐसा ही होता है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अरिमन नागर। आप किसे वोट करेंगे? अभी तो पता नहीं, लेकिन आपको अच्छा, नहीं मेरी बात सुनो। हाँ 11 तारीख को 5 बजे मैं वोट डालूंगा उसी टाइम पे। अच्छा, मतलब मतदान केंद्र में जाकर ही पता चलेगा। लेकिन मन तो पहले से ही बना लिया। नहीं मन तो इतने जैसे गांव में त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई है। हाँ। किसी को भी वोट दे सकते हैं। अच्छा, अभी किसी को भी रुझान दे के देंगे, लेकिन अभी तक रुझान बना नहीं है चुनाव को तो नहीं बहुत बन रहा है। लेकिन क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? आप थोड़ी अभी तो सच्चाई बताइए। देखो मीणा साहब का ही बन रहा है तो ज्यादातर तो। नरेश मीणा का बन रहा है ज्यादा। हाँ, फिर सभी पार्टी को वोट जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि ये लोग हैं, दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस, ये दागर समाज को नहीं समझ पा रही है। जिसे इनको टिकट नहीं मिलता, ये बस माली समाज को दे देते हैं, फिर मीणा समाज को देते हैं। जनरल सीट है, उसके बावजूद भी इससे भी रुष्ट हैं। तो इस नाराजगी का जो फायदा है वो नरेश मीणा हाँ, नरेश मीणा को मिलेगा। अच्छा, आपको क्या क्वालिटीज जो है नरेश मीणा की पसंद आती है? नहीं, क्वालिटी नहीं, जो किसान आंदोलन कर रहा है बराबर और बड़े काम कर रहा है। तो आपको लगता है कि अगर वो विधायक बन जाते हैं तो समाज को भी फायदा होगा, और जिस तरीके से दरकिनार कांग्रेस समाज को तो दागर समाज को तो क्या होगा, सब किसानों का फायदा होगा। हाँ, तो होगा ना। हाँ, तो होगा। आपका वोट किसे जाएगा? नहीं, वोट को तो अभी शो नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं शो तो ठीक है, वो आपका देखिए अधिकार भी है। वोट तो जैसे घर में जैसे 25 वोट है तो बीजेपी हमारे जैसे लेडीज है तो बीजेपी का भी देती है, कांग्रेस का भी देते हैं, सभी का। लेकिन क्या मतलब माहौल को देखकर वोट दिया जाता है? हाँ, माहौल देख के देते हैं हम तो। अच्छा। मैं तो 5 बजे वोट डालता हूँ फिक्स। अच्छा। पोलिंग बूथ पे लास्ट में वोट में डालता हूँ। अच्छा। ऐसा है। चलिए, और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, आप किसे वोट करेंगे? मैं तो नरेश जी मीणा को। नरेश मीणा को वोट करेंगे। वजह क्या है? वजह की युवा है और किसानों की आवाज है, और जो मुआवजा नहीं मिल रहा खाद के लिए, पब्लिक जो भीड़ में लगी हुई है, तो इन चीज के लिए अगर कोई कर सकता है संघर्ष तो वो नरेश है। क्योंकि जो सरकार में है वो कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए नरेश जी को ही करें। जी, तो नरेश मीणा को वोट करेंगे। और भी लोग हैं, लेकिन वो बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। क्या आप में से कोई बोलना चाहेगा? क्या नाम हुआ आपका? पवन नागर। पवन जी, थोड़ा सा अगर उजाले में आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। जी हाँ जी, तो किसे वोट करेंगे आप? प्रमोद भैया को मैम। प्रमोद भैया को। प्रमोद भैया को। वजह क्या है? क्योंकि आप पहले शख्स हैं, कोई बीजेपी को करता है आपके समाज से ज्यादातर लोग। ये गाँव हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है। ये गाँव जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक जो नेता में जो क्वालिटी होती है, सर्वांगीण विकास, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में प्रमोद भैया ने काम करवाया। मैं प्रमोद भैया को वोट करूंगा। प्रमोद भैया जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहे। बूथ के अध्यक्ष है क्या? हाँ, बूथ अध्यक्ष हूँ। तो इसलिए वोट कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरे पास कॉल आता, ना मीटिंग का कॉल आता कि ये आज वो है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी प्रमोद भैया जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नहीं, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं लोगों से, आपका समाज तो बीजेपी को वोट देता हुआ आया है, क्योंकि आप नहीं, समाज ये जातिवाद हो गया है। समाज नहीं, समाज के कहने से कुछ भी नहीं होता। जो जिसकी मानसिकता जहाँ बन गई, जिसको जो पसंद आया वो वही वोट करेगा। बाकी प्रमोद भैया जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। देखिए, ये तो खैर इनका मत है। और भी लोग हैं, कुछ लोग बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी बहुत लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? जसवंत नागर मैडम। आप किसे वोट करेंगे? प्रमोद भैया को। प्रमोद भैया को। क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस की विचारधारा से बने हुए लोग हैं। हमारे अंदर कांग्रेस का रग रग में दौड़ रही है। अच्छा, रग रग में कांग्रेस दौड़ रही है। कितनी दौड़ रही है? बहुत ज्यादा। कैसे दौड़ रही है? जो आपका समाज है वो परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट करता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। किसको भी वोट करे, हम क्या है ना, कांग्रेस की विचारधारा से बने हुए हैं। और कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, आज तक सारी योजनाएं जन कल्याणकारी कांग्रेस की है, ऐसा हमारा मानना है। और जो अभी चल रही है वो भी उन सारी योजनाएं उनकी है। जी, आपका क्या नाम हुआ? राम कुमार गौड़। आप किसे वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को करते थे। हाँ। अब इस बार गन्ना में जाएंगे। इस बार गन्ना में देंगे नरेश मीणा को। वजह काम नहीं हो रहा हमारा। नाले की सफाई भी मैं तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों पार्टियां बेईमान है, काम ही नहीं कराती।
काम नहीं करा रही है, पर इस बार आप नरेश मीणा को वोट करेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो क्या नाम हुआ आपका? लक्की सुमंदुगर। आप किसे वोट करेंगे? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी को ही देते हैं हम तो। अच्छा, तो लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो इस बार नरेश मीणा को चुनेंगे। देखो, सब अपनी अपनी राय रखेंगे और सब अपने अपने हिसाब से देते हैं वोट तो। अच्छा, आप कह रहे हैं आप बीजेपी को वोट देंगे। विकास करवाया है उन्होंने यहाँ? बहुत सा विकास हमारे गाँव जैसे? में सीसी बनवाई, पूरी सीसी उन्होंने बनवाई है बीजेपी वालों ने। अच्छा, प्रभुलाल सैनी के टाइम ना? यस जी। आप किसे वोट करेंगे? नरेश मीणा को। क्यों? ये दोनों पार्टी चोर है। अच्छा, इतना कीचड़ रहे थे हमारे घर के बाहर, तो नरेश मीणा को चुनेंगे। आपको लगता है नरेश मीणा कर पाएंगे अगर वो विधायक बन जाए? हाँ, वो करेंगे। वो करेंगे। हाँ, तो देखिए, ये विश्वास है कि नरेश मीणा करेंगे। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? हो गया हमारे से। आपसे बातचीत हो गई जी, बिल्कुल। तो देखिए, वैसे तो ज्यादातर लोग नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं, कुछ बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, और कुछ नरेश मीणा और कुछ प्रमोद जैन भाया के साथ भी नजर आ रहे हैं। अब जीत का गणित क्या होगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक।